अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई रिएक्शन वीडियो के साथ हम हाज़िर खिदमत है। आज की रिएक्शन वीडियो गुज़िश्ता वीडियो से ही मुमासलत रखती है और वैसी ही वीडियो है। इंडियन जो एंकर पर्सन है सवामी, उसकी लाइव शो में पाकिस्तानी एक और शेर दिल जर्नलिस्ट ने बड़ा ज़बरदस्त डिफेंस किया है और दिफा किया है, और वो बड़ी अच्छे तरीके से सारे प्रोपेगेंडे को, क्योंकि इंडियन चैनल इस वक्त बड़े मुनज़्ज़म है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक पूरी मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा कैंपेन जो है वो चल रही है और वॉर हिस्टेरिया और एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया है कि शायद हिंदुस्तान जो है बुखलाहट का यकीनी तौर पर वो शिकार है, और हिंदुस्तानी शिकार है वो भी बुखलाहट का शिकार है। और इसी वजह से वो इलेक्शन जीतने के लिए बिहार में ये सारे ड्रामे और ये सब कुछ जो पापड़ बेले जा रहे हैं, और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ महाज़ों पर धमकी अमेज़ बयानात वज़ीर दिफा राजनाथ, रक्षा मंत्रालय और उसके साथ साथ इंडियन चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की राजस्थान में अपने जो विज़िट है मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर, वहाँ पर जाकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ धमकी अमेज़ बयान जारी किया। और ये सब कुछ नोट की जा रही हैं, नोट हो रही हैं, पूरी दुनिया देख रही है। और जहाँ पर इंडिया ने जब ये 10 मई को वाक़या हुआ और पाकिस्तान ने चंद घंटों में जंग का नक्शा बदल दिया, पूरी दुनिया जो न्यूट्रल रही, बहुत सारे ममालिक, अब तो सूरत हाल पाकिस्तान की सिफारती हवाले से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है, और पाकिस्तान पूरी तरह से पूरी जो आलमी जो एक सियासत है जियो पॉलिटिक्स में, उसमें एक बड़ा नुमाया उसका एक रोल है, और यकीनी तौर पर पाकिस्तान को बड़ी तौकीर और इज़्ज़त मिली है। और हालिया दिनों में पाकिस्तान ने जो अपनी ज़िम्मेदारियां हैं बड़ी आसान तरीके से निभाई हैं, और डिप्लोमेसी हो, सिफारती सतह पर महाज हो, सब में पाकिस्तान ने इसको सबको बैलेंस लेके चला है। और उसी असना में ये सारी सूरत-हाल जो हुई है कि इंडिया एक दफ़ा फिर से कोई नई शरारत या नए तरीके से नई चवल मारने के लिए वो कोई और रास्ता अख्तियार कर रहा है, तो उसके ऊपर पाकिस्तान वाज़ेह तौर पर DGI/SPR की तरफ से जो बयान और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, क्लियर कट जवाब दे दिया गया कि बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं की जाएगी जवाब देने में, और यकीनी तौर पर हिंदुस्तान अगर वो रास्ता इख्तियार करता है तो फिर उसे उस रास्ते पर जवाब दिया जाएगा। चॉइस उसकी होगी, आगे कहाँ जाना है ये मामला हम बताएंगे। तो ये सूरत हाल है। खित्ते की जंग किसी मसले का हल नहीं होती, लेकिन अगर जंग को ही हिंदुस्तानी समझते हैं कि ये एक वाहिद रास्ता है। SPR पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि जंग मुसल्लत की तो जवाब दिएगा। नाज़रीन, ये हम आपको आगे वीडियो दिखाते हैं। एयर चीफ मार्शल, आपका ये जो एयर चीफ मार्शल है AP सिंह, ये वो मेडक है जो मई में पाकिस्तान से फेंटा खा के हाइबरनेशन में चला गया, और अब उसको पाकिस्तान ने फदकने लायक नहीं छोड़ा। अब मैं आपको बताऊंगा कि वो मेडक कौन है जिसको अब फदकने लायक छोड़ा नहीं हमने। आप सिर्फ अनइंटरप्टेड 2 मिनट दे मुझे। आप इतना हौसला पैदा करो, आधे घंटे से मैंने आपका इंतजार किया है, अब अनइंटरप्टेड 2 मिनट आप मुझे दें, मैं अपना वजन रखूं, उसके बाद आपका दिल जो करते आप बोलें। सिक्योरिटी सोर्सेज से सब कुछ मिल जाता है कि कितने रेडार सिस्टम, कितने कमांड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, कितने हैंगर, रनवे, लड़ाकू विमान F-16। इसी तरह के सोर्सेज थे आपके जिन्होंने कहा था कि सरीना काबुल के 5वें फ्लोर पे पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, जिसको वो बेयर नहीं कर सकता। और उस दौरान अगर कोई मेडक निकल कर बाहर जो है वो कुरान के लिए कुछ करने की कोशिश करता है तो उसकी हालत बिगड़ जाती है। आपने वो सिर्फ टर्टर कर सकता है। आपको पाकिस्तान ने फदकने लायक नहीं छोड़ा, आप वो सिर्फ टर्टर कर रहे हैं, और ये भारतीय भी नहीं मान रहे। अनकरीब ऐसे मेडकों का अंजाम ये होता है कि अनकरीब वो खाए जाते हैं, मार दिए जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। जिस तरह पाकिस्तान की फिजाइया ने आपकी फिजाइया को इबरतनाक शिकस्त दी, मनोमट्टी तरह दफन किया। ये हाइबरनेशन से निकल गए, ये जो मेडक है ना AP सिंह, ये टक्कर कर रहे हैं। अब ये सिर्फ टक्कर कर सकता है, ये टक्कर के अलावा कुछ नहीं कर सकता। इसको किसी लायक छोड़ा ही नहीं पाकिस्तान की फिजाइया ने। तो अब ये टक्कर करवा लो, अरब टक्कर करवा लो, जिस तरह ये टक्कर कर रहे हैं तुम लोग टक्कर कर सकते हो, इससे हटके कुछ नहीं कर सकते। जो कुछ पाकिस्तान ने मई में तुम लोगों के साथ किया है, जितना बेड़ा गर्क तुम लोगों की फोर्सेस का हो चुके हैं, अब ये सिर्फ बातें हैं जो तुम लोग कर सकते हो, बातों से हटके कुछ नहीं कर सकते। औकात टकेगी नहीं है तुम लोगों की। तुम्हारी एयरफोर्स मनोमट्टी पहले दफन हो चुकी है, तुम्हारी जो आर्म फोर्सेस है वो मुकाबला करने को तैयार नहीं है। तुम लोग पाकिस्तान से खाट मुकाबला करोगे। हायदर जी, मेरी एक बात कह रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं, रिक्वेस्ट तो नहीं करूंगा, लेकिन फिर से अर्ज आपसे कर रहा हूं कि आप कृपया अपनी जबान को उन्हीं शब्दों तक रखिए जो पब्लिक में बोले जा सकते हैं। बस हाँ, हम आपको कुछ नहीं बोल रहे हैं ऐसा, हम आपको फैक्ट पे बोल रहे हैं, आप भी मैं फैक्ट पे बात करिए। मुझे ये बताइए कि एक तरफ पाकिस्तानी, एक तरफ भारतीय है, हम कैसे बात करते हैं? एक ठहराव है, एक बोलने का तरीका है, एक कंपोजर है, और पाकिस्तानी कैसे बात करते हैं? पाकिस्तानी बड़ी कमाल की बात है अर्नब,
सारी दुनिया में लोग आपके बोलने का मजाक उड़ाते हैं। लोग कहते हैं कि इससे घटिया कोई बोल नहीं सकता, आप हमें बोलना सिखाओगे। सारी दुनिया कहती है कि अर्नब से घटिया कोई बोल नहीं सकता जर्नलिस्ट, आप हमें बोलना सिखाओगे क्या? और मैं अर्नब गोस्वामी कह रहा है हमने किया, मैंने टेक्निकल एविडेंस देखी है, मेरे को नेशनल सिक्योरिटी सोर्सेज से सब कुछ मिल जाता है कि कितने रेडार सिस्टम, कितने कमांड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, कितने हैंगर, रनवे, लड़ाकू विमान F-16। अर्नब इसी तरह के सोर्सेज थे आपके जिन्होंने कहा था कि सरीना काबुल के 5वें फ्लोर पे पाकिस्तानी बैठे हुए हैं। मैं आपको जिस तरह के इंटेलिजेंस सोर्सेज आपके सरीना काबुल के 5वें फ्लोर वाले थे ना, वैसे ही इंटेलिजेंस सोर्सेज ये हैं आपके जो आपके एयर चीफ और आर्मी चीफ को इंफॉर्मेशन दे रहे थे। ये इंफॉर्मेशन अर्नब बिल्कुल वैसी है जैसे सरीना काबुल के 5वें फ्लोर वाली इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन आपने दी। हमारे पाकिस्तानी हो फिर भी थोड़े ढंग से हमने आपको अटैक, आपने काउंटर स्ट्राइक क्यों नहीं की? मैंने आपके लोगों का वक्त बचाया है, मैंने आपके लोगों का वक्त बचाया ये बताकर कि जैसे आपके सोर्सेस ने सरीना काबुल के 5वें फ्लोर की खबर दी थी ना और बताया था कि वहां पर कितने पाकिस्तानी जवान बैठे हैं, वैसे ही सोर्सेस हैं जिन्होंने आपको बताया कि उन्होंने पाकिस्तान के कितने स्ट्रक्चर्स को डैमेज किया है। औकात टके की नहीं है, औकात टके की नहीं है तुम लोगों की फौज की, कुछ नहीं बिगाड़ सकती तुम लोगों की फौज हमारा, लिटरली कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैंने पहले कहा आपका एयर जर्नलिस्ट हैदर हयात खान जी से, हैदर हयात खान जी चलिए आप मुझे कह रहे हैं, मैं हैदर साहब से पूछा आपका नाम हैदर है क्या शुमेला जी? मैं हैदर साहब से बात कर रहा हूँ, उन्हें बोलने दीजिए, नहीं तो इनकी हालत शहबाज शरीफ जैसी हो जाएगी जिसको आजकल बोलने भी नहीं देते मुल्ला मुनीर। मेरी बात सुनिए, 3 हैंगर, 2 रनवे, 5 लड़ाकू विमान, 4 रेडार सिस्टम, 2 कमांड और कंट्रोल सेंटर और 10 एयरबेस पूरी तरह से ध्वस्त हो गए, ये हम कह रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, कुछ नहीं हुआ भैया, कुछ नहीं हुआ, फुलझड़ी थी, तो मुझे बताइए आपने काउंटर स्ट्राइक क्यों नहीं की? आपने हैदर साहब मुझे बताइए, कोई डिफेंस एक्सपर्ट है, आप मुझे बताइए। आपको हमने ध्वस्त कर दिया, खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया, कह दिया कि कर दिया, आपके पास काउंटर स्ट्राइक कैपेबिलिटी क्यों नहीं थी? आप दौड़ते दौड़ते अमेरिकन के पास क्यों गए? आपने काउंटर स्ट्राइक क्यों नहीं की? या तो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स बहुत अच्छे हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके पूरे एयरबेस ही ध्वस्त हो गए थे, जिसके साथ आपके काउंटर स्ट्राइक की कैपेसिटी चली जा चुकी थी, आपकी नहीं थी। आप कोई सिचुएशन में नहीं थे कि भारत पर काउंटर स्ट्राइक करें। आप मुझे देखिए शुमेला जी, आप चिल्लाएंगे तो क्या फायदा होगा? आपकी ऑडियो भी मैंने कम रखी हुई है, आप इनको बोलने दें। आपके फेलो पाकिस्तानी है, एक पाकिस्तानी दूसरे पाकिस्तानी को बोलने दे। बताइए हैदर साहब, जवाब दीजिए मेरे टेक्निकल सवाल का। मैंने पिछले आधे घंटे से सबको खामोशी से सुना है और अब मैं एक्सपेक्ट करूंगा कम से कम अनइंटरप्टेड 2 मिनट आप मुझे देंगे ताकि मैं अपना वर्जन आपके सामने रख सकूं। देखिए, हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था कि फ्रॉग यानी मेंढक ये हाइबरनेट करता है जब सख्त मौसम में, ये चूंकि कोल्ड ब्लडेड होता है और ये अपना बॉडी टेम्परेचर मैनेज नहीं कर सकता, तो ये हाइबरनेट करता है। यही, और उस वक्त आप शहबाज आप मुझे, मैं आपको सारे जवाब दूंगा। देखिए, मैंने आधा घंटा इंतजार किया है, मुझे अनइंटरप्टेड 2 मिनट तो देना। आप मुझे अनइंटरप्टेड 2 मिनट दें, मैं आपको साबित करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि वो मेंढक कौन है, मैं आपको बताऊंगा कि वो मेंढक कौन है जिसको आप भटकने लायक छोड़ा नहीं हमने। आप सिर्फ अनइंटरप्टेड 2 मिनट दें मुझे। अर्नब, आप इतना हौसला पैदा करो, आधे घंटे से मैंने आपका इंतजार किया है, अब अनइंटरप्टेड 2 मिनट आप मुझे दें, मैं अपना वजन रखता हूं, उसके बाद आपका दिल जो करते आप बोले। मैं आपको बता रहा हूं, देखिए जो मेंढक है वो हाइबरनेट करता है जब वो जिस टेम्परेचर को वो बेयर नहीं कर सकता, और उस दौरान अगर कोई मेंढक निकल कर बाहर जो है वो खुराक के लिए या कुछ करने की कोशिश करता है तो उसकी हालत बिगड़ जाती है, बाद में वो सिर्फ टंटर कर सकता है। आपका ये जो एयर चीफ है, एयर चीफ मार्शल, आपका ये जो एयर चीफ मार्शल है AP सिंह, ये वो मेंढक है जो मई में पाकिस्तान से फेंटा खा के हाइबरनेशन में चला गया और अब उसको पाकिस्तान ने फुदकने लायक नहीं छोड़ा, अब उसको पाकिस्तान ने फुदकने लायक नहीं छोड़ा, अब वो सिर्फ टंटर कर रहे हैं और ये भारतीय भी नहीं मान रहे। अनकरीब ऐसे मेंढकों का अंजाम ये होता है कि अनकरीब वो खाए जाते हैं, मार दिए
चुका है। अब ये सिर्फ बातें हैं जो तुम लोग कर सकते हो, बातों से हटके कुछ नहीं कर सकते। औकात टकेगी नहीं है तुम लोगों की। तुम्हारी एयरफोर्स मनोमट्टी तले दफन हो चुकी है। तुम्हारी जो आर्म फोर्सेस है वो मुकाबला करने को तैयार नहीं है। तुम लोग पाकिस्तान से खाक मुकाबला करोगे। हैदर जी, मेरी एक बात कहना पूछना चाहता हूँ आपको सर, आपसे डायरेक्ट सवाल है, बुरा ना माने। आजकल ऑफ लेट, और ये सवाल मैं ओपनली कर रहा हूँ, शुमेला जी भी हमारे साथ प्रोग्राम पे है, ये भी इस बात को नोटिस करेंगी कि जब मैं किसी पाकिस्तानी, देखिए एक तरफ पाकिस्तानी एक तरफ भारतीय है, हम कैसे बात करते हैं, एक ठहराव है, एक बोलने का तरीका है, एक कंपोजर है, और पाकिस्तानी कैसे बात करते हैं। पाकिस्तानी बड़ी कमाल की बात है अर्नब, सारी दुनिया में लोग आपके बोलने का मजाक उड़ाते हैं। लोग कहते हैं कि इससे घटिया भी बोल नहीं सकता, आप हमें बोलना सिखाओगे। सारी दुनिया कहती है कि अर्नब से घटिया कोई बोल नहीं सकता जर्नलिस्ट, आप हमें बोलना सिखाओगे। एक एक चीज अगर हमारे केंद्रीय मंत्री की तरफ से अगर कोई बात सामने आती है या फिर हमारे जनरल, सेना प्रमुख, इन सब की तरफ से कोई बात आती है, तो ये सीधे सीधे लोग जो आपके देश के वासी हैं उनका मनोबल को बढ़ाता है। ये बताने की एक कोशिश और थी कि सेना अभी भी डटी हुई है पूरी तरह से, बॉर्डर के एरिया में डरने की जरूरत नहीं है। के लिए भी है एक संदेश। किरण, मैंने आपके सारे पैनलिस्ट्स को खामोशी से सुना है। अब मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप मुझे अनइंटरप्टेड 2 मिनट देंगी, क्योंकि काफी चीजें राजनाथ सिंह की जो स्टेटमेंट है, उसके बाद एपी सिंह के जो क्लेम्स हैं, और आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र ने जो रिसेंटली बातें की हैं, और अभी आपके पैनलिस्ट देवनाथ साहब जो हैं जो बातें कर रहे थे, मैं इन सबको रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले तो राजनाथ सिंह ने जो सरक्रीक के इशू के ऊपर बात की, अगर तो ये चीज थी डोमेस्टिक कंजप्शन के लिए, ठीक है, हम इस चीज को समझ सकते हैं कि भारत के अंदर आप लोगों को जरूरत होती है एंटी पाकिस्तान रेटरिक की, क्योंकि होना नहीं है चाहिए, आइडियल सिचुएशन में ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आप लोगों ने चूंकि इससे बाज नहीं आना, तो आप लोग अगर डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए सब कुछ कर रहे हैं, कर लें। अदरवाइज ये जो राजनाथ ने कहा कि हमें कराची का रास्ता आता है, तो 1965 की जंग में भी आप लोग ये बातें कर रहे थे कि हमें लाहौर का रास्ता आता है, तब भी कुछ हासिल नहीं हुआ आप लोगों को, सिवाय नाकामी के, शर्मिंदगी के। अब भी आपको कुछ हासिल नहीं होगा, इनफैक्ट आपका नुकसान होगा। बुलाते हैं हैदराबाद खान, फिर से बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट तो नहीं करूंगा, लेकिन फिर से अर्ज आपसे कर रहा हूँ कि आप कृपया अपनी जबान को उन्हीं शब्दों तक रखिए जो पब्लिक में बोले जा सकते हैं, बस। हाँ, हम आपको कुछ नहीं बोल रहे ऐसा, हम आपको फैक्ट पे बोल रहे हैं, आप भी हमें फैक्ट पे बात करिए। मुझे ये बताइए, क्या पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने वो सही इशारे किए? वो जो दिखाया था, वो आपके खिलाड़ी ने 50 मारने के बाद बड़ा अच्छा बैटिंग की थी, हम भी उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन जो दिखाया था वो सही किया था क्या? वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। चले मुझे बता दें कि वही इशारा महेंद्र सिंह धोनी ने जब किया था वो दुरुस्त किया था। महेंद्र सिंह धोनी कहाँ से आ गए एशिया कप में? यार इन्हें पता ही नहीं है कौन कौन खेल रहा है। धोनी कहाँ से आ गए एशिया कप में? पाकिस्तान के प्लेयर्स के नाम पूछो। मुझे इस चीज का जवाब दे दो, अगर महेंद्र सिंह धोनी ने जब वो इशारा किया था वो ठीक किया था, गलत किया था? महेंद्र सिंह धोनी कहाँ से आ गए इस एशिया कप में? यार मैं तो पूछ रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा, मैं पूछ रहा हूँ महेंद्र सिंह धोनी ने जब वो इशारा किया था। अरे भाई, तो ऐसे तो पता नहीं क्या क्या हो गया है, ऐसे तो पता नहीं क्या क्या हो गया। मैं आज जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो ना। सवाल का जवाब सवाल हो सकता है क्या? आपने तो गलत किया था। सवाल का जवाब सवाल हो सकता है क्या? आपने तो गलत किया था। अभी पर्ची आई है। नहीं, आपके पास अभी लग रहा है मुझे पर्ची आई है, वो पर्ची दिखाओ, उसमें क्या यार आप मैंने बड़ी उम्मीद से सवाल किया था कि आप फैक्ट पे आओ। कर्नल साहब वैसे मैंने बड़े अच्छे भारतीयों के साथ प्रोग्राम किए हैं, लेकिन लिटरली आप जैसी चवलों के साथ प्रोग्राम कम ही किए हैं। मतलब किधर की आप पर्ची, कौन सी पर्ची? मैं कोई भारत में बैठा हूँ। भाई साहब, आपसे जो सवाल किया जा रहा है उसका जवाब दीजिए ना। आप महेंद्र सिंह धोनी को इस गेम के अंदर कैसे ले आए? आप कैसे लेकर आ गए महेंद्र सिंह धोनी को इस गेम के अंदर? आपको बड़ी सीधी बात करी थी, वो बल्ला जो आपको दिया गया था वो खेलने के लिए दिया गया था या हवा में उड़ाने के लिए दिया गया था? आप बता दीजिए, आपको वहाँ जो 2 हाथ दिए जाते हैं वो फील्डिंग के लिए दिए जाते हैं या इशारेबाजी करने के लिए दिए जाते हैं? ये बताओ, पाकिस्तान ने कितने जहाज गिरे तुम्हारे? हाँ, ठीक है, तुम क्या जानते हो? वेरी नाइस। वो बुमराह ने बता दिया, बुमराह ने बता दिया, वो आप ये बताओ। बुमराह ने बता दिया, मैं इसका जवाब भी क्रिकेट से दूंगा। बुमराह ने बता दिया कितने जहाज कहाँ पर कैसे गिरे। हटाइए इनको, चंद्रेश जी को लाइए, हटाइए इनको, ले आया फिर पॉलिटिक्स। 11 बेस नूर अली खान, जाके पता करो, वो रो रहा है जो आतंकवादी की मेरा बेस गिरा दिया, वीडियो देखो जाके। हैदराबाद खान को हटाइए, चंद्रेश जी को लाइए। चंद्रेश जी, क्या एक्सटेंशन है इसका, कहाँ जाएगा ये विवाद? नहीं जाएगा, ट्रॉफी आ जाएगा।
मीडिया का